धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे, ऐसे हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मैं अक्षय कुमार बिश्नोई, एक समाज सेवी व व्यापारी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके। आज के इस कोरोना काल में अपनी एहतियात बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज से हाथ धोते रहें या साबुन से, ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक बार फिर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े। आइए हम आपको दिखाते हैं मेरठ में कोरोना वायरस की आज की अपडेट क्या है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा। अरशद खान साहब एक्स MLA आए आज सलीम अहमद के घर। जी हाँ, एक और जिम्मेदारी देने के लिए। ये तो आप सभी जानते हैं, हमने काफ़ी बार सलीम अहमद का इंटरव्यू लगाया है। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाते हैं, देश व समाज की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं, तन मन धन से बिना लालच के करते हैं उनकी सेवा। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज फिर एक और पद से नवाजा गया है सलीम अहमद को। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के साथ एक खास मुलाकात करते हुए पूरी जानकारी दी और बताया किस तरह से वो अपने समाज और देश की सेवा करते हैं और किस तरह से वो अपने समाज में उन्नति चाहते हैं, अपने देश में तरक्की चाहते हैं। हर इंसान चाहता है कि हमारे देश में जाति धर्मवाद ना हो, हमारा देश फले फूले, उसी पर वर्क करते हैं ये सभी लोग संस्था से मिलकर। ये किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं है, मगर फिर भी देश और समाज का कार्य तन मन धन से करते हैं। आज सलीम अहमद ने अपने ऑफिस का उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से करवाया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात सलीम अहमद की। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। सर, आज आपको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से? वैसे परिचित हैं, बहुत बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं, हम फिर भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें, ताकि हमारे दर्शक सही मायनों में आपसे पूरी जानकारी दे सकें और किस तरह से आपके साथ जुड़ सकें। तो मैं सलीम अहमद और एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा ताल्लुक पूरे इस कम्युनिटी से है। मैं बहुत सारी तंजीमों से जुड़ा हूँ, इस्लामिक कल्चर सेंटर से ऑलरेडी AIGQ, उसमें भी मैंने सेक्रेटरी हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अरशद खान साहब एक्स MLA जो मेरे घर पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है। मदर टेरेसा फाउंडेशन की जो वेस्ट UP है उसका मुझे चेयरमैन और उन्होंने सम्मानित किया है, बनाया है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे, जब आपके पास एक और जिम्मेदारी थी और फिर भी जिम्मेदारी आपने ली, तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ, देखिए नगमा जी, मेरा जो मिशन है वो मेरा है खिदमत खल्क। मैं पॉलिटिक्स को सियासी एतबार से मतलब नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरा काम करने का मकसद है। और जो मैं पिछले 20 ईयर्स से जनाब अरशद खान साहब को जो सर्च करके और उनको मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मैंने उनके अंदर एक नया जोश, नई बेहतरीन प्लानिंग और खिदमत खल्क का जुनून, सच्चाई आगे बढ़ाने का काम करूँगा। और कुछ नए टिप्स हमें वो अरशद साहब ने दिए हैं, जैसे कि लोगों के कैंप लगाकर उनके हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य और उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो खामियां परेशानियां हैं
उन सबको हम टारगेट करेंगे। कितने सालों से आप उन्हें फॉलो करते आए हैं और किस तरह से आप उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं या अपना खुद का कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे समाज में और अच्छा बदलाव हो सके? देखिए, हमारा मकसद है, मैं ऑल इंडिया जमात प्रेस तकरीबन 20 ईयर्स से हम लोग चला रहे हैं और उसी टाइम से हम अरशद खान साहब को भी बहुत अच्छे और बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि हम जो सिस्टम खराब है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के हैं, हमारा मकसद है तंजीम, तिजारत और तालीम, इन चीज़ों को, और जो हमारे गांव देहात के लोगों के अंदर खामियां हैं, तालीम को बहुत पीछे छोड़ते हैं और रहन सहन, स्वास्थ्य को लेकर इन सारी चीज़ों को लेकर हम काम करने का मिशन रखते हैं। तो हमारा मिशन है कि जो हम अपनी ज़कात और इमदाद लोगों को करते हैं वो सही जगह पहुंचनी चाहिए और लोगों की मदद होनी चाहिए। लोगों के अंदर जागरूकता और अवेयरनेस आनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और हम किन किन मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाते हैं, हमारा मिशन है और हम उनको अब शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरा मकसद है एज ए ह्यूमन बीइंग कि मैं एक इंसान हूँ। जितनी अल्लाह ने मुझे अक्ल दी, शऊर दिया, या जो भी मुख्तसर सी एक मेरा रोजगार बिजनेस है, उससे मैं जो पैसा कमाता हूँ, जितने भी मेरे रिश्तेदार, अहबाब, पड़ोस और मेरे कौम के लोग और इंसानी अशरफुल मखलूक के लोग, उन सबके लिए मेरी जिम्मेदारी है, मेरा मकसद है, मेरी पहचान यही है। मैं उनके करीब पहुंचकर सही चीज सही लोगों तक पहुंचाकर उसको इस्तेमाल करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जो मेरा परिचय है, मैं एक सोशल एक्टिविटीज में रहना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन लोगों को लोग गलत नजर से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि लोग बदनाम हो चुके हैं और करते भी वो ऐसे ही हैं। बहुत सारे लोग, पार्टियां चेंज हो रही हैं और दुनिया भर की जो उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। तो हमारा मकसद है कि हम सिर्फ कौम की खिदमत करें। और जहाँ तक कि आप जो मुझसे मालूम करना चाह रहे हैं सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। आपने इतनी सारी पार्टियों के साथ काम भी करा है, आप सबके साथ चलते हैं, मगर आपने अभी तक कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? देखिए, पार्टी के सभी लोग मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक किसी से खराब नहीं है। लेकिन पर्टिकुलर अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ और फिर मैं उसके पद लेकर उस पर मैं काम करता हूँ, तो पर्टिकुलर एक मुझ पर छाप लग जाएगी। मैं फिर दूसरे लोग मुझे ऐसा सोचेंगे कि ये इस पार्टी से कनेक्ट हो चुके हैं, तो दूरियां बनने लगती हैं। ये पार्टियां जो है ना, आजकल पार्टियों का भी जो कारोबार शुरू हो गया, धंधा हो गया है। बिल्कुल सही कहा। तो मैं पार्टी को ना मानते हुए बल्कि सोशल एक्टिविटीज में वक्तन बवक्तन कोई भी पार्टी अच्छा काम भी कर सकती है, बुरा काम भी कर सकती है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, यानी कि आपका एक समाज का जो कार्य करने का नजरिया है वो ये है कि इंसान बनकर इंसानियत की तरह इंसान के काम आए। बेशक, चूंकि 18,000 मखलूक के अंदर अशरफुल मखलूक इंसान को बनाया गया है और अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो इंसान के लिए बनाई। पर इंसान अपने ताबे बनाया है कि भाई तुम अल्लाह को मानो। तो मकसद ये है कि हमें जो जिम्मेदारी, जो हमें शऊर, सलाहियत दी है, हम उसका इस्तेमाल करें और एक दूसरे को मोहब्बत कायम करने में अपना पहल करें। और हमारा हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तान, हम भारतीय हैं, भारतीय नागरिक हैं, हम भाईचारे पर काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जहर घोलने का काम करते हैं, हम उनके जहर को कितना मिठास दे के खत्म कर सकते हैं, हमारा फोकस उस मिठास पर है। और हम सबको यही दावत देना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती, गंगा जमनी तहजीब को आप कायम रखें और भाईचारे को कायम रखें। अभी देखिए, इस तरह की तकलीफें आई और अभी एक कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बिल्कुल, नो डाउट कि ये एक सलीम अहमद से मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा ने एक सवाल और करा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज किसान अपने हक के लिए बॉर्डर पर ठंड में ठिठुर रहा है और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसानों को ये कहते हैं कि ये फर्जी हैं, ये किसान ही नहीं है और ये सारे जितने भी वहाँ बैठे हैं सब निठल्ले हैं। आप, हम
और सब मिलकर ये जानना चाहते हैं कि वाकई वहाँ पर जितने भी किसान बैठे हैं क्या वो निठल्ले हैं, क्या वो फर्जी हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती, क्या वो सिर्फ पार्टी के पिट्ठू हैं, जैसे कि लोगों की राय है। हमने ये सारी राय सलीम अहमद के आगे रखी। उनका कहना ये है कि सलीम अहमद जो एक समाज की सेवा करते हैं, उनका कहना यह है कि मैं किसानों के साथ हूँ, क्योंकि किसान अन्नदाता है। किसान अनाज ठंड या बरसात या कोई भी मौसम में चूकता नहीं, खेती करने से अपनी फसल को उगाता है और हम तक पहुँचाता है। तो हमारा राइट बनता है कि हम किसानों का समर्थन करें। कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वहाँ किसान नहीं खालिस्तानी है, मगर वो लोग भूल गए कि शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि जब सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं तो खालिस्तानी वहाँ पर कैसे पहुँचे। कहते हैं ना कि जितनी सोच इंसान की होती है वो उतनी ही बात करता है। खैर छोड़िए, ये मुद्दों की बात है। हम आपको सुनवाते हैं कि सलीम अहमद ने क्या कहा मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों से। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी खास रिपोर्ट जिससे आपको सही मायनों में सही जानकारी मिले कि सही बॉर्डर पे आज किसान है या कोई फर्जी है। वहाँ सिर्फ किसान है और किसान का बेटा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर, क्या कहते हैं सलीम अहमद किसानों के बारे में। तो इस सवाल में आपसे और लेना चाहूंगी, समय को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से आज किसानों के साथ वाद विवाद के अनुसार काम हो रहा है, क्या वाकई किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है या सही मायनों में किसानों की अच्छाई के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस फैसले को, इस बिल को लेकर आए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या एक्स कोई और दूसरे प्रधानमंत्री रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो 100% काम सही करें। जी बिल्कुल। कुछ फैसले उनसे गलत हो सकते हैं, इंसान है वो। जी। किसानों के मुद्दे के लिए किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, बल्कि पूरी दुनिया का किसान पूरी दुनिया के लिए रीढ़ की हड्डी है। जो हमारे खाने की सारी फैसिलिटी, सारी सहूलतें, वो रातों को कोहरे में, बारिशों में पानी और किस किस चीज से वो अनाज और फ्रूट और सब्जियां हमारे लिए पैदा करते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनकी किसी भी डिमांड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर उनकी बात माननी चाहिए, उनको समझना चाहिए। और मुल्क जिस तरह से ये एक अफवाह है या सच्चाई है, ये तो सब बाद में पता लगेगा कि भाई बड़े बिल्डरों ने, बड़े बायर से, बड़े लोग जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी हो, बड़े एलिगेशन लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है ये सही हो। किसान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है और हम भी किसानों के साथ हैं, क्योंकि हम खुद किसान के बेटे हैं। हमने ऐसे घर में जन्म लिया है जहाँ 4 बीघे जमीन हुआ करती थी, उसी गेहूं से हम रोजी रोटी और वही हमारे खाने का सहारा होता था। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाहा है और सर को एक पद भी मिला है। वही चाहते हैं इस पद के माध्यम से नहीं बल्कि एक इंसानियत के माध्यम से मैं तमाम लोगों की जरूरत को पूरा करूं, क्योंकि अल्लाह ने ये चीज को इंसान को ही तौफीक दी है किसी इंसान की मदद कर सके। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी, जिस तरह से मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से आप तमाम लोगों से हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे देखिए नगमा जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ लोगों को, ये मेरठ जनता की आवाज खासतौर पर नगमा जी की जो मेहनत है, मैं कहता हूं कि जो लोग नशा टीवी पे नहीं जा पाते थे, आज वो नशा टीवी से भी ज्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया की जो क्लिपिंग होती है पूरी दुनिया में घूम रही है और हमारे पास कॉल आती है जहां भी हमारे लोग बैठे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूएई में, गल्फ में, वो कहते हैं कि यार आपका जो ये चैनल है और आप जो इंटरव्यू देते हैं बड़ी तारीफ होती है आपको। तो आपने बहुत अदना से अदने आदमी को भी टीवी पे और चला दिया और दिखा दिया, बिठा दिया। बाकी तो जो नेशनल टीवी है उनका तो बताते हैं, उनके तो बजट बहुत बड़े होते हैं, वो कहाँ किसी की न्यूज दिखाएंगे, या तो वो उनको हायर करेंगे तब दिखाएंगे या फिर वो आजकल एक नाम चल रहा है गोदी मीडिया। तो भाई मैं कहता हूँ कि कम से कम आपको अल्लाह ने इतना शऊर और अतीबी और हिम्मत दी है कि आप ठंड में रातों को छोटी छोटी न्यूजें लोगों की आप अपने चैनल से दुनिया को दिखाती हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमेशा लोगों के बीच रहें, सेहतमंद रहें और अपनी आबरू और इज्जत और सारी चीजों को हिफाजत में रखते हुए। और चूंकि आजकल बेटी बचाओ का भी बड़ा कहना मसला है, मुझे तो ये रहता है कि आप सड़कों पर दंगे के वक्त में, कोरोना के वक्त में बाहर घूमती हैं, तो उसके लिए मैं दुआ करता हूँ और अपना ख्याल रखें।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों तक मैंने एक मैसेज देने की कोशिश करी ताकि सही मायनों में इंसानियत एक धर्म है, उसी को आप निभाएं। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। इंसान को अल्लाह ने इसीलिए जन्म दिया है ताकि वो इंसान की मदद कर सके। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर एक मुद्दे को इसी तरह से आपके सामने लाती रही है, लाती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। थैंक यू सो मच सर। को बता चुके हैं, जैसे कि घर से बाहर निकलते समय आप हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से अच्छे से धोएं, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, आवश्यकता अनुसार ही घरों से बाहर निकलें, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। आप सेफ हैं तभी आपका परिवार और आपका समाज सेफ है। आपको हम बार बार इसलिए जागरूक करते हैं ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। इसकी तादाद ज्यादा बढ़ रही है और मौत की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आप और हम नियमों का पालन करेंगे तभी इस बड़ी बीमारी से हम बच सकेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं आज की पूरी अपडेट कोरोना वायरस की क्या है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। आप सुरक्षित हैं तो आपका परिवार और आपका देश, आपका समाज सुरक्षित है। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकलें ताकि आप इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। कि आप जैसे एंकर भी बहुत अच्छे बात है। थैंक यू क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं बहुत अच्छे पूछ रही हैं। कैसा भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं दे सकते। और ऐसे एंकर अच्छे होते हैं जो स्पष्ट बात बताना चाहते हैं। सबकी नजरों में ये हो कि हाँ इन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बहुत और नगमा जी हमारे एंकर है तो मैं आपको धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने हम चैनल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।